हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के साइंस यानी कि विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आए हुए हैं। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी, प्रकाश के ताप ऊर्जा। ऑप्शन सी, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा। या फिर ऑप्शन डी, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। तो आइए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए, लेपिटेरियोलॉजी। या फिर ऑप्शन बी, सिक्रोटोलॉजी। या फिर ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी। या फिर ऑप्शन डी, क्रिप्टोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी। दोस्तों ये मछलियों से संबंधित अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन ए, कमल, सूर्यमुखी। ऑप्शन सी, रेफ्लेसिया। या फिर ऑप्शन डी, ग्लोरी लिली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिफ्लेसिया। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो आइए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों रिफ्लेसिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से बड़ा, लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिथियम डिवेरिएनम। दोस्तों इसी के कारण पौधे का आर्द्रपतन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, 3 या फिर ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। दोस्तों मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, जो एक दूसरे से पटों द्वारा विभाजित रहते हैं। और दोस्तों ऊपरी 2 कक्ष छोटे एवं पतले होते हैं, जिन्हें दोस्तों हम अलिंद कहते हैं। और दोस्तों अलिंद 2 होते हैं, दाया अलिंद एवं बायां अलिंद। दोस्तों अलिंदों के नीचे 2 निलय, दायां निलय तथा बायां निलय होते हैं। दोस्तों प्रत्येक आलिंद तथा उसके नीचे के निलय के बीच एक छिद्र होता है, जिसे आलिंद निलय कपाट कहते हैं। ये कपाट केवल निलय की ओर खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन ए, रेशम कीट के अंडे से। ऑप्शन बी, रेशम कीट के प्यूपा से। ऑप्शन सी, रेशम कीट के लार्वा से। या फिर ऑप्शन डी, स्वयं कीट से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम कीट के प्यूपा से। दोस्तों रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो आइए दोस्तों इसको भी कुछ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये प्रोटीन रेशों में मुख्यतः फिब्रोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा। या फिर ऑप्शन डी, यकृत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चमड़ा। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग भाग होता है ये चमड़ा यानी कि आपकी चमड़ी होती है। तो आइए दोस्तों इसको भी कुछ डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में समझने से आसानी होती है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम मूल रूप से क्या हैं? ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, प्रोटीन। सी, लिपिड। या फिर ऑप्शन डी, एमिनो अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? बंदर, ड्रैगन फ्लाई। ऑप्शन सी, ड्रोसोफिला। या फिर ऑप्शन डी, गोरिल्ला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंदर से। उसको कुछ डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों लैंडस्टीनर और बैनर ने 1940 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने रीहस बंदर नामक बंदर की प्रजाति में रक्त में फैक्टर की खोज करी। इसी कारण इनका नाम रीहस या RH फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10,
मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विटामिन ए। दोस्तों मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक है। दोस्तों आंखों से जुड़ी कई सारी प्रणालियों के सही संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, जिसमें कलर विजन और लो लाइट विजन शामिल है। दोस्तों इम्यूनिटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी यह विटामिन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? ऑप्शन ए हैजा, बी चेचक, सी क्षय रोग या फिर ऑप्शन डी कर्क रोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्क रोग। दोस्तों ये जो कर्क रोग है ये असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो आइए दोस्तों इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने सन 1935 में किया था। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? ऑप्शन ए ईमू, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी एल्बाट्रॉस या फिर ऑप्शन डी साइबेरियन सारस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। दोस्तों आइए कुछ डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इनके 3 पेट और 3 आँख होते हैं। इस पक्षी के पैर पर सिर्फ 2 ही उंगलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका है? विटामिन ए का, विटामिन B12 का, विटामिन सी या फिर विटामिन डी का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए का। दोस्तों ये गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 100, 0, 200 या फिर 300। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0। दोस्तों शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती हैं, इनको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइटोकिनिन। दोस्तों इस साइटोकिनिन के द्वारा बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। कुष्ठ रोग का उपचार। दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये जॉन्स ई साल्क ने दोस्तों पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज की थी और इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ऑप्शन डी पर है एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज की थी। लेकिन ये जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार का खोज नहीं किया था। दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन की। दोस्तों ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। तो आइए दोस्तों इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो आप लोगों को। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का प्यूरिटरी हार्मोन है जो गर्भाशय एवं संकुचन पैदा कर दूध उतारने में सहायक है, जिसका उपयोग गाय एवं भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए करते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो मनुष्य की अग्नाशय ग्रंथि के लैंगर-हैंस की द्वीपिका से निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। दोस्तों ये सोमेटोट्रोपिन यह वृद्धि हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन बी बीजाणु, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी फली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुद्देदार पुष्पासन। दोस्तों नाशपाती का यह भाग खाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।